हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जेआरएफ वाइब्स। सो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने यूसेट का एग्ज़ाम इस बार दिया होगा, जिसकी प्रोविजनल आंसर की ऑलरेडी आ चुकी है। आई थिंक आप लोगों ने मैच भी कर ली होगी और कुछ क्वेश्चन आपको जो चैलेंज करने थे वो भी किए होंगे। मैंने देखा कि इस पेपर में 7 से 8 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर इस बार गलत दिए गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इन सारे क्वेश्चन के आंसर फाइनल आंसर की में चेंज होंगे या फिर इन गलत क्वेश्चन के आंसर के आपको मार्क्स मिलेंगे या फिर नहीं। सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूँगी, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जितने आपने क्वेश्चन चैलेंज किए हैं वो सारे के सारे उनके आंसर चेंज हों। यूजुअली ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का प्रूफ वहाँ पे यूज़ किया है क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए, या फिर कैसा सोर्स यूज़ किया है, कितना ऑथेंटिकेट आपका प्रूफ है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके आंसर चेंज होंगे या फिर नहीं होंगे। आमतौर पर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं वो कम ही चेंज होते हैं, लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चन हैं और जिनके आंसर आपको गलत दिए गए हैं वो 100% आपके चेंज हो जाते हैं। क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिपेंड करते हैं एग्जामिनर की पॉइंट ऑफ व्यू पे, उसने किस तरीके से कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू देख के वो क्वेश्चन बनाया था, उस तरीके से वो लोग आंसर डिसाइड करते हैं। ओके, सो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मुझे गलत लग रहे हैं। सबसे पहले ये फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। गुड रिसर्च की क्राइटेरिया के बारे में ये क्वेश्चन है। इसमें अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल आंसर की इनका राइट आंसर है फोर्थ, ऑल द एजम्पशन फॉर द स्टडी शुड बी एक्सप्रेसिवली मेंशन। तो देखिए इसका यहाँ पे डी ऑप्शन का कोई रेलेवेंस नहीं बनता है। इसका राइट आंसर रिसर्च इज सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू अ फिनोमिना, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। डेफिनेटली इसको अगर चैलेंज किया है तो चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। डेफिनेटली ये आपका चेंज होगा, क्योंकि इसको आप फैक्चुअल क्वेश्चन मान लो चाहे थ्योरेटिकल मान लो, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि टाइप 1 एरर का आंसर ऑप्शन सी नहीं होगा। एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती है। टाइप 1 एरर क्या होती है? रिजेक्ट द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, यानी कि परिकल्पना को नकार कर देना जबकि वह सही हो। तो 7th का ऑप्शन ए ही राइट होना चाहिए, सी इसका राइट आंसर नहीं होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज में भी आपके जैसे कि 9th नंबर क्वेश्चन है, हमें पहले भी बी और सी में कंफ्यूजन लग रहा था, क्योंकि इस क्वेश्चन को ऐसे ड्राफ्ट किया गया है कि ये दोनों ही ऑप्शन इस पैसेज में मेंशन है। ये क्वेश्चन चैलेंज अगर आपने किया है तो चेंज तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें एग्जामिनर जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग उसने आंसर डिसाइड किया है। हालांकि बी भी हो सकता था और सी भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बी इन लोगों ने माना है तो बी ही इसका राइट आंसर होगा। ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पैसेज यूजुअली कम ही चेंज होते हैं। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, डिनेग्रेशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। डेनिग्रेशन इन द फ्रेज डेनिग्रेशन ऑफ वुमेन मीन्स, यहाँ पे पैसेज में डेनिग्रेशन ऑफ वुमेन के बारे में लिखा है कि क्या इसका मतलब इल ट्रीटमेंट होगा या स्कैंडलाइजिंग होगा या अब्यूज होगा या टार्निशिंग ए गुड इमेज होगा। अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर डी ही होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। बट प्रोविजनल आंसर की में इसका आंसर ए दिया है, क्योंकि अगर आप इस पैसेज को पढ़ते हो तो डेनिग्रेशन आपको पैसेज में 3rd लाइन में दिया है। देखिए यहाँ पे, The draft of a bill to prohibit the denigration of a woman in photographs, advertisement and films in welcome। यहाँ पे यही बोला गया है कि कैसे एक वुमेन की जो छवि है उसको फिल्म में, फोटोग्राफ में, एडवर्टीजमेंट में उसको कैसे डेनिग्रेट किया जा रहा है, यानी कैसे उसकी एक गलत इमेज को दर्शाया जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता इसका आंसर इल ट्रीटमेंट या दुर्व्यवहार होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर डी होना चाहिए। लेट्स सी कि इसका आंसर चेंज होता है या फिर नहीं होता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 तो सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव इफ इट इज, बिल्कुल गलत आंसर इसका दिया है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कोई लेना देना नहीं होता है कि जो आपका मैसेज है वो इमीडिएटली रिसीव किया गया है या फिर उसमें डिले हुआ है। अगर इंटेंडेड मैसेज जो सेंडर के द्वारा भेजा गया है वही रिसीवर रिसीव करता है तभी उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम कहेंगे। 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, ना कि ऑप्शन सी। उसके बाद ये मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन सारे सही हैं, उनमें कोई भी एरर नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर गलत लग रहा है 33,
गलत नहीं है, हालांकि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही इसके आंसर हम सही मान सकते हैं, और प्रोविजनल आंसर की में आपका ऑप्शन सी सही माना है, सर्कुलेटरी सिस्टम सही माना है, यानी कि डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम आर्सेनिक टॉक्सिसिटी इन ह्यूमन। तो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम इसने एज ए होल कंसीडर किया है, वैसे डिसऑर्डर ऑफ स्किन भी होता है, लेकिन अगर पूरा होल सर्कुलेटरी सिस्टम ही हम कंसीडर करते हैं तो स्किन उसी का पार्ट होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। ये क्वेश्चन अगर चैलेंज किया है तो ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा, इसका राइट आंसर सी ही होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हार्मफुल रिजल्ट ऑफ द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। ये भी थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की में इसका ऑप्शन डी राइट आंसर माना है। 2 और 4 तो डेफिनेटली होगा ही होगा, लेकिन ऑप्शन 3 भी इसमें सही होना चाहिए, किल्स माइक्रोफ्लोरा इन द सोइल इज ऑल्सो ए हार्मफुल रिजल्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर 2, 3 एंड 4 ऑप्शन बी होना चाहिए। लेट्स सी इसको चेंज करते हैं या फिर नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, 44, 45, ये सारे क्वेश्चन ठीक है। एनईपी वाला क्वेश्चन, इन अ 3-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हाउ मैनी एंट्रीज एंड एग्जिट आर रिकमेंडेड बाय द एनईपी 2020। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपका ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही सही नहीं बनाया गया है। जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन में है ही नहीं। इसका राइट आंसर ना 2 एंट्रीज 2 एग्जिट होगा, ना ही 4 एंट्री 4 एग्जिट होगा। इसका राइट आंसर 3 एंट्री एंड 3 एग्जिट होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में ही मेंशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली ड्रॉप होना चाहिए। वैसे इन्होंने प्रोविजनल आंसर की में 2 एंट्रीज एंड 2 एग्जिट, अगर इन सारे ऑप्शन में से देखें तो मैंने पहले भी बताया था कि ऑप्शन ए मोस्ट सुटेबल हम मान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 49, 40, 50। इस क्वेश्चन में भी कई लोगों को डाउट था, लेकिन जब मैंने आंसर की का एनालिसिस करवाया था, सॉरी जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करवाया था, तब भी मैंने ऑप्शन डी ही बताया था, क्योंकि अगर आप नेक ग्रेडिंग के क्राइटेरिया पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ मेंशन है ये तीनों क्राइटेरिया, लेकिन 4th क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। इस क्वेश्चन में नोट ही पूछा गया है। प्रोविजनल आंसर की में भी इसका आंसर डी ही है, मैंने भी आपको डी ही बताया था। सो इतने ही 7 से 8 क्वेश्चन थे जो मुझे इनके आंसर गलत लग रहे हैं। यस, जो क्वेश्चन ड्रॉप होगा उसके मार्क्स सभी को मिलेंगे, और जो क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं, अगर एक स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन चैलेंज किया है और अगर उसका आंसर फाइनल आंसर की में चेंज होता है तो उसका बेनिफिट सभी कैंडिडेट्स को मिलेगा यहाँ पे। सो इस प्रोविजनल आंसर की के बाद आपका कितना स्कोर बन रहा है, उसमें आप डेफिनेटली +4 मार्क्स तो कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने 5 क्वेश्चन या फिर 6 क्वेश्चन चैलेंज किए हैं तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको चेंज देखने को मिले, लेकिन ये 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके चेंज हो जाएंगे और +4 या फिर +6 मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो जितने भी मार्क्स आपकी प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, उसमें आप 4 या फिर 6 नंबर ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप अपना स्कोर देखना कि आपका स्कोर कितना बनता है, और आप कमेंट बॉक्स में लिखना। फिर बात करते हैं कि आपका स्कोर सेफ है या फिर नहीं है। ओके, यूजुअली अगर सेट एग्जाम की बात करें तो आपका 180 से 200 के बीच में स्कोर बन रहा है तो यू आर टोटली सेफ, आपका सेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई अगर प्रॉब्लम नज़र आ रही हो तो बिल्कुल बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।